नमस्कार दोस्तों, भाषा साइकिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। अभी तक आपने पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया है और आहार नाल के बारे में पढ़ लिया है। चलिए आज हम आपको बताते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, फेफड़े का क्या मेन काम होता है, श्वसन रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, पूरा जानकारी एक वीडियो में। और कहाँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर के मुख्य पसंद बनी हुई है, हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। तो पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, श्वसन तंत्र, मुख्य मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है ना, वो कुछ अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अपने मुंह से शुरू कर लीजिए। नाक आता है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरिए, ग्रसनी आएगा, स्वर यंत्र आएगा, श्वास नली आएगा, फेफड़े शुरू हो जाएंगे, है ना। फिर इसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे ब्रोंकिस हो जाता है, श्वसनिका हो जाती है, इंटरकोस्टल पेशियां हो जाती हैं, डायफ्राम हो जाता है। ये सब भी चीजें इसमें अहम योगदान कर अपना कि निभाती रहती हैं। तो ये इन्हीं से मिल करके बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। चलिए एक जानकारी मैं आपको देता हूं, वाई कोश या एल्वेल, एरोसिक और एल्वेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एल्वेल अक्सर पूछ लेता है किस बॉडी पार्ट का हिस्सा होता है। ये हमारे फेफड़े की संरचनात्मक और कार्य की इकाई होती है। एल्वियोली का मेन काम क्या होता है जानते हैं? जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन जैसे जा रहा है बॉडी में, और अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चीजें जो हमारे रक्त में मिक्स रहती हैं, उनके बीच जो रक्त का जो इन गैसेस का आदान प्रदान होता है वो एल्वियोली में ही हो रहा होता है। और वो चीज जो होता है गैसीय विनिमयन की वजह से होता है। किससे होता है? गैस विनिमय विसरण विधि के द्वारा होता है, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। एक मिनट, ये विसरण है, विसरण। इस विधि के द्वारा जो होता है, अब जैसे कि यहां से ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है, ओके, पल्मोनरी, आगे चलकर हम बताएंगे। अब देखिए, यहां से अशुद्ध रक्त है, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के है, और यहाँ हमारा ब्रोंकिल्स है, ये एल्वियोली है। अब ये अपने अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम किया हुआ है, तो ये ऑक्सीजन जो होता है गैस विनिमय विधि के द्वारा जो है, विसरण विधि के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जिसका ट्रांसफर होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है ये रक्त में मिल जाएगा और रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर की तरफ चला जाएगा, और इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। यही मेन काम होता है एल्वियोली का। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्य की इकाई होता है ये। चलिए फेफड़े के बारे में कुछ अन्य चीजें भी जान लेते हैं। फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। जब मैं आपको हृदय के बारे में बताऊंगा वहां पर अच्छे से इसको समझाऊंगा। अभी बस आप एक समरी की तरह इसे देख लीजिए। वैसे तो धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुस यानी कि पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बह रहा होता है। एकमात्र धमनी होती है ये। वहीं फुसफुस सिरा जो होती है, पल्मोनरी वेन, एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे सिराओं में कौन सा खून बहता है? अशुद्ध बहता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा है इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता रहता है। याद रखिएगा, अपोजिट है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध और फुसफुस सिरा में शुद्ध। ये इसका काम होता है मेन, और यहीं से ये जुड़ा होता है हमारे फेफड़े से। अब यहां से अशुद्ध रक्त जाता है, फिर गैसेस का आदान प्रदान होता है, और जब खून जो है शुद्ध होता है तो वो सिराओं के जरिए, फुसफुस सिराओं के जरिए फिर से हमारे हृदय तक पहुंचता है, वहां से पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। हृदय वाला जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आप कभी भूल नहीं पाएंगे कैसे पंप कर रहा है हमारे पूरे ब्लड का वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है डायफ्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये डायफ्राम होता है, ये वाला, इसे डायफ्राम कहा जाता है, जो कि स्तनधारियों का एक मूलभूत लक्षण होता है, पहचान होता है कि हाँ फला व्यक्ति स्तनधारी है। ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। या मानव शरीर का
एक बहुत अहम पार्ट होता है। अब चलिए एक और बिंदु मैं बताता हूं, कार्डियक नॉच। ये हृदय का स्थान होता है जहां पर आपका हृदय विराजमान है, आराम से बैठा हुआ है, आराम की मुद्रा में है। चलिए अब लेकर चलते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन सिस्टम। ये ऊर्जा का उत्पादन कर रहा होता है। वो कैसे? ग्लूकोज, भर भर के आप ग्लूकोज लेते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता रहता है? ऑक्सीकरण होता रहता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है? भर भर के एनर्जी जनरेट होती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है। इसी कारण ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। एग्जामिनर की मुख्य पसंद, श्वसन ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये भी याद रखिएगा। अब एक अहम बिंदु, अब अगर इसका आपको मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं, वैसे ज्यादा पूछता नहीं है। C6H12O6 प्लस 6O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा ना, फिर 6H2O, देखिए जलवाष्प भी निकलता रहता है आपके नाक से, और 673 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट करेगा, जो कि आपके बॉडी को, अब देखिए अगर मान लीजिए आपकी सांस को रोक दिया जाए तो क्या हाल हो जाता है? तुरंत आपकी बॉडी जो है ढीली पड़ना शुरू हो जाती है। कितनी जरूरी है ऑक्सीजन, है ना भाई बंधु? श्वसन से ली गई जो गैसेस होती हैं उसमें ऑक्सीजन जो होता है 21%। अब 21% तो हमारे वायुमंडल में ही है, पूरा पूरा हम समाहित कर लेते हैं अपने अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो होता है हमारे नाक के जरिए जो होता है अंदर की तरफ जा रहा होता है। अब निकलता कितना है इससे बाहर? 16% केवल ऑक्सीजन निकलता है, और 3.6% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है। देखें बढ़ गया मात्रा, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है। 16% ऑक्सीजन वो बाहर भी कर देता है, जितना जरूरी होता है उतना ले लेता है, बाकी वापस भेज देता है। अब गैस विनिमय विशरण विधि, अभी मैंने आपको बताया था कैसे इनका आदान प्रदान हो रहा था। श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से तंत्रिका, मतलब ये हमारे पूरी तरीके से तंत्रिका के नियंत्रण में होती है, पूरी देखरेख में होती है। ओके, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, चलिए इस पर हम आपको बताते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका रंग होता है लाल लाल चटकीला कलर। अब इसमें अगर अशुद्धता आ जाती है, जिसे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है, तो उसका कलर क्या हो जाता है? बैगनी कलर का हो जाता है, जिसे अशुद्ध खून कहा जाता है। देखिए कभी कभी चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, बैगनी कलर का खून दिखता है ना, बस वैसे ही समझ लीजिए। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है शुद्ध लाल खून, ओके, ये होता है। Hb ऑक्सीजन के साथ HbO2 बनाता है, जो कि पूछा नहीं जाता है, बस इतना ही अभी आप याद रखिएगा। सामान्य व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है औसत रूप से 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है, यानी कि 100 मिलीलीटर खून में आपके 15 ग्राम तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। याद रखिएगा इस चीज को, इससे कम डॉक्टर के पास भागिए, ज्यादा है तो भी भागिए, बस नॉर्मल बने रहिएगा। चलिए एक जानकारी मैं और आपको दे देता हूं, लगे हाथ समझ जाइए इसको भी। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण कुछ ज्यादा ही होता है, वहीं ऑक्सीजन से उसका होता तो ऑक्सीजन ही मेन, लेकिन ऑक्सीजन से भी 250 गुना ज्यादा वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। कहते नहीं है बुरी चीज की लत जल्दी लग जाती है, फास्ट फूड वाह वाह कितना टेस्टी है, हरी सब्जियां कितना बेकार लगती है ना, तो सेम वही चीज हमारा बॉडी भी करता है। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत जल्दी घुलता है, कभी भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लीक हो रहा है तो देखिए धीरे धीरे इंसान को नींद आएगा, और नींद में ही उसका डेथ हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। और ऑक्सीजन जबकि जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो कम ही कंज्यूम कर पाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। रक्त में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है। ओके, एक जानकारी मैं और आपको देता हूं, श्वसन की दर वयस्क मनुष्यों में, सांस लेने की जो दर होती है वयस्क मनुष्यों में कितनी होती है? 12 से 15 बार प्रति मिनट
सांस लेते रहते हैं, वहीं बच्चों में लगभग होती है 44 बार प्रति मिनट होती है। ये भी याद रखिएगा। तो बस आज इतना ही। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम एक नए क्लासेस के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।